सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो अभी चल रही है 25,842 चल रही है। 3:08 हो रहे हैं। जिस तरीके का प्राइस एक्शन बार बार निफ्टी के अंदर ऊपर से इसको नीचे लेके आ रहा है, उसमें आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई हैं कि बाजार के अंदर एक स्ट्रक्चर तैयार है जो कि 25,850 और 25,700 के जो लेवल है, ये इतने जबरदस्त डिमांड एरिया की तरह काम कर रहे हैं इसके अंदर कि यहां से एक शार्प बाइंग हमको देखने को मिलती है। जैसे आज अगर हम आज ही की बात करें तो मॉर्निंग में आप ये देखेंगे, यहां पे ये 9:15 की पहली कैंडल है, ये वाली 1 घंटे की, और उसके बाद कोई भी कैंडल आप यहां पे देखें रेड नहीं बनी, यानी बेरिश नहीं बनी, और उसके बाद एक शार्प रिकवरी आपको 200 से 225 पॉइंट की आपको देखने को मिली। वो इस वजह से क्योंकि ये इसका बहुत ही एक शार्प डिमांड एरिया है। जब तक बाजार इसके नीचे कट के होल्ड नहीं करेगा, तब तक बाजार के जो सेंटीमेंट हैं वो लॉन्ग टाइम फ्रेम यानी लॉन्ग चार्ट के ऊपर डाउन नहीं होंगे। देखिए, बाजार के अंदर जब बाजार कभी भी आप देखना, कभी भी बाजार जब तेज होने होते हैं या बाजार के अंदर कोई बड़ी तेजी आनी होती है, चाहे वो लास्ट सिल्वर की तेजी थी, लास्ट एनजी की तेजी थी, तो बाजार इसी तरीके से ऊपर की साइड से नीचे रिएक्ट करते हैं। मगर वो डाउन कम माने जाते हैं वो जब अपना कोई भी अहम डिमांड एरिया यानी अहम स्विंग तोड़ देते हैं। जैसे इसका अहम स्विंग और अहम डिमांड एरिया क्या है? 25,700। अगर ये 25,700 के नीचे जाएगा किसी भी वजह से और इसके नीचे सस्टेन करेगा, तो आप मान लेना कि बाजार यहां से अब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी खराब हो चुका है। अदरवाइज अभी अगर मैं आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम दिखाऊं यानी वीकली चार्ट की बात करूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप यहां पे देखेंगे कहीं ना कहीं बाजार अभी भी अपने लास्ट स्विंग से ऊपर ही बैठा हुआ है। ये जो इसका लास्ट स्विंग है ये 25,700 के आसपास ही आ रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, बाजार यहां से बार बार रिवर्स कर जाता है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना है। कल के दिन बाजार यदि 25,925 ये वाले लेवल के ऊपर, यानी ये जो आज का हाई है इसके ऊपर यहां पे सस्टेन होकर ट्रेडिंग करता है, जो कि एरिया बैठता है लगभग 25,925, जो कि अभी चल रही है 25,825। 25,925 के ऊपर इसके अंदर शार्प रिकवरी आपको दोबारा देखने को मिलेगी। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हम ये भी बना सकते हैं, यदि बाजार इसके ऊपर गैप अप भी हो जाए, इसके ऊपर या इसके ऊपर गैप अप हो जाए, यहां पे इस एरिया में गैप अप हो जाए इसके ऊपर यहां पे, तो भी बाजार के अंदर एक शार्प रिकवरी इस तरीके से देखने को मिल सकती है। क्योंकि मेरी नजर में जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, उसने नीचे का जो जर्नी है यहां से लेकर यहां तक का जर्नी तय कर लिया और ये इसका लास्ट एरिया अब रह गया है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बाजार यदि अपने इस वाले स्विंग यानी आज के हाई के ऊपर इस तरीके से ओपन हो जाए किसी भी वजह से, तो बाजार के अंदर आपको वापस रिकवरी यहां से देखने को मिलेगी। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको स्विंग एरिया बता देता हूं। अगर ये एरिया, वैसे फाइनल एरिया हम अभी 25,700 का ही मान के चलेंगे, क्योंकि बाजार के अंदर जिस तरीके से आज रिकवरी आई है, एक रिट्रेसमेंट आया है, ये रिट्रेसमेंट के बाद बाजार इस तरीके से ऊपर की साइड शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बाजार का पुल बैक है। अगर ये पुल बैक को रिजेक्ट कर देता है, यानी जहां से इसने पुल बैक लिया है यानी 25,700 से, अगर ये इसको रिजेक्ट कर देता है, तो बाजार के अंदर एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एक मंदे का ट्रेंड जो है बन रहा है और बाजार वहां पे शिफ्ट हो रहा है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार के अंदर अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि बाजार के अंदर कोई डाउन ट्रेंड यहां से शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि बाजार में अगर मैं आपको लॉन्ग टाइम ट्रेंड लाइन या लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो अभी भी बुलिश बने हुए हैं, जब तक बाजार का कोई भी अहम स्विंग यहां पे ना टूट जाए। क्योंकि देखिए, जो लोग पोजिशनल काम करते हैं, ये मैं इंट्राडे उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए, स्कैल्पिंग या वो कि आज लिया कल बेच दिया, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग लॉन्ग पोजीशन के अंदर बैठते हैं, लॉन्ग नजरिया रखते हैं बाजार का। तो उसके लिए अभी जो प्राइस का स्ट्रक्चर है वो मजबूत है। लॉन्ग प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से शॉर्ट वाले यहां पे जरूर बोल सकते हैं कि बाजार ऊपर से 400 पॉइंट का डाउनफॉल बाजार ने दे दिया या 500 पॉइंट का डाउनफॉल दे दिया, वो मानता हूं। बट अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखेंगे या लॉन्ग पोजीशन के लिए देखेंगे, तो बाजार अभी स्टिल जब तक 25,700 के नीचे नहीं सस्टेन करेगा, तब तक बाजार का सेंटीमेंट और ज्यादा खराब यहां से होने की उम्मीद कम नजर आती रही है। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखें, निफ्टी के अंदर यहां पे अभी जल्दबाजी ना करें जब तक 25,700 का लेवल यहां पे मेंटेन ना हो जाए।
बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर जो सेलिंग है बहुत ही कम आती है। 58,500 का जो स्विंग है इसके लिए एक बहुत जबरदस्त डिमांड एरिया का काम करेगा, और 58,500 में लास्ट भी इसकी एक रेंज बताई थी 58,500 और 60,000, ये इसकी एक रेंज रहने वाली है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर जब तक 60,100 के ऊपर ये सस्टेन होकर नहीं चलेगा तब तक इसके अंदर दोबारा यहां से तेजी नहीं देखने को मिलेगी। ऐसी है 58,500 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करेगा तो इसके अंदर कोई लॉन्ग यहां पे डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज ये रेंज 1500 पॉइंट की ऊपर नीचे इसके अंदर देखने को मिलती रहेगी। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में आप कहीं ना कहीं कल काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।